पहाड़ों का पलायन का मुख्य कारण है रोजगार ना होना, जिंदगी की कशमकश से जूझना। शहरीकरण ही पलायन को रोक सकता है, जिसका उदाहरण हमें सतपुली देखने को मिलता है। नमस्कार, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका आता है दिल से आगमन। तो सतपुली जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, उत्तराखंड, और कोटद्वार से यहाँ जाते हैं। तो कोटद्वार और पौड़ी को यह रोड जोड़ती है, बद्रीनाथ के लिए भी यह रोड जाती है। सतपुली की नयार जो ये नदी है, यह बारामासी नदी है और यह राम गंगा नदी के साथ दूधातोली के घने जंगलों और ऊंची घास के मैदानों से निकलती है और फिर आगे जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। सतपुली का नाम 7 पुलों से बना हुआ है कि यहाँ मतलब 7 पुल हैं जो इधर उधर नदी को पार करती है। और सतपुली से जो चौबट्टे खाल तक रोड जाती है, उस मार्ग को कहते हैं जनशक्ति मार्ग, जिसकी नींव 12 फरवरी 1951 को रखी गई थी। यह मार्ग भी उस समय में जितने भी गांव पड़ते थे, सब लोगों ने अपनी मेहनत से यह सड़क बनाई गई है। कोई मशीन से नहीं बनाई गई है, कोई उन्हें पैसा नहीं दिया गया है इस सड़क का। नदी के किनारे खूब खेतियां हुआ करती थी, लेकिन अब काफी घर बन चुके हैं, काफी बड़ा हो गया सतपुली। सतपुली से चारों तरफ रोड चली जाती है, कोटद्वार भी, लैंसडौन भी और पौड़ी भी। तो पौड़ी से जाकर के सीधा से हम बद्रीनाथ केदारनाथ के रोड में मिल जाते हैं। तो कई कारणों से सतपुली का शहरीकरण हो गया है। यह सड़क चैल्यूसेंट के लिए चली जाती है रोड, जहाँ पे एक छोटा सा झरना है और यहाँ पे एक हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल बन गया है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के लिए एक योगदान साबित हो रहा है। पहले यहाँ एक ईसाई हॉस्पिटल हुआ करता था शहर के बीच में, लेकिन अब वहाँ इंटर कॉलेज बन गया है। तो यह है सतपुली का हॉस्पिटल, जो कि हंसराज फाउंडेशन है और इसमें हर एक प्रकार का इलाज, बड़े से बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। यहाँ दूर दूर से लोग इलाज करवाने भी आ रहे हैं, शहरों से भी, बल्कि यहाँ लोग जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। और देखिए ये सतपुली का नजारा, ये चले जाती है रोड हमारी तरफ, इगासर की तरफ, एकेश्वर की तरफ चली जाती है। सतपुली में बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो यही विशेषता है कि वहाँ इतना अच्छा हॉस्पिटल बन गया है कि मतलब अब जैसे लोग शहर की तरफ नहीं जा करके यहीं इलाज करवा लेते हैं अपना, और बहुत अच्छे से डॉक्टर्स स्टाफ, सुनने में आया है कि बहुत ही अच्छे से इलाज होता है और मतलब मिनिमम खर्चे में हो जाता है। तो यहाँ की जो फसल होती है वो भी मतलब आप कुछ भी लगाइए, फूल पौधे लगाइए, यहाँ कुछ भी लगाइए, तो वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ देखिए, ये मेरी मौसी के घर का बगीचा है जिसमें फूल भी लगे हुए हैं, मटर भी लगी हुई है, बहुत कुछ लगा हुआ था यहाँ, गोभी वगैरह। गोभी जबकि लास्ट सीजन था तो गोभी इस तरह से निकली। यहाँ एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 1952 में, यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई, क्योंकि सतपुली में बस, टैक्सी वगैरह सब रुकी हुई रहती हैं रात को, क्योंकि सेंटर में पड़ता है, पौड़ी और कोटद्वार के बीच का पड़ता है। तो यहाँ बहुत बड़ी रेयाड़ जिसे कहते हैं वो आई थी। आज भी लोग, जो पुराने लोग हैं, वो भूल नहीं पाते हैं। बस की बस उस बाढ़ में बह गई थी और काफी क्षति हुई थी। जो भी नदी के किनारे किनारे लोग बसे हुए थे, जो भी लोग थे, वो सब के सब उस नयार में समा गए। तो लेकिन अब
फिर से लोगों ने घर बना दिए हैं और अब काफी विकसित भी हो गया है। और ये देखिए कितना हरा भरा है आसपास में। और सतपुली में एक खास बात है कि क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, तो सतपुली में मतलब ठंडियों के समय में धूप बड़ी जल्दी चली जाती है, थोड़ी देर से आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। आपको दूर पहाड़ों में धूप दिखाई देगी और सतपुली में आपको अंधेरा दिखाई देगा। तो क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे सतपुली जब भी आप घूमने जाओ तो वहाँ अब फिशिंग भी होने लग गई है, क्योंकि वहाँ की फिश जो है बहुत ही फेमस है। ये देखिए माछा भात जिसे कहते हैं, तो माछा भात सतपुली का बहुत फेमस है, दुनिया भर में फेमस है। आप सतपुली की मच्छी बोलोगे और सब समझ जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट होती है। हम जब भी सतपुली जाते हैं तो मेरे मौसा जी मतलब ऑर्डर दे करके, जान पहचान वालों से ऑर्डर दे करके बिल्कुल ताजी ताजी मछलियां बंदोबस्त करवा देते हैं और बहुत ही अच्छी टेस्टी यहाँ की मछली होती है। कभी आप जाइएगा तो यहाँ के होटलों में यहाँ की मछली जरूर से खाइएगा। तो यहाँ की सबसे मतलब कि फेमस खाने में माछा भात ही है। और यहाँ की मछली के ऊपर भी कई गाने बने हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बाढ़ आई थी, बाढ़ के ऊपर भी कई गाने बने हुए हैं। तो सतपुली का एक बहुत फेमस गाना है, सतपुली का सैना और मेरी बहू सुरेला। तो कई गाने बने हुए हैं और माछे भात में भी कई गाने बने हैं। और सतपुली से हम जा सकते हैं लेंसडाउन भी बहुत नजदीक पड़ता है सतपुली से, क्योंकि सतपुली बिल्कुल बीच में है। तो जितना कोटद्वार से लेंसडाउन पड़ता है उतना ही सतपुली से पड़ता है। और कभी भी आप हिल स्टेशन आओगे लेंसडाउन तो आप वहां से सतपुली जरूर आइएगा। और सतपुली से जौलपा देवी, कई जगह हैं घूमने की। कई लोगों से मैंने सुना है कि लेंसडाउन में बहुत छोटा सा है इसलिए हम तो बोर हो जाते हैं, लेकिन आप को जब लेंसडाउन की खासियत पता चलेगी कि लेंसडाउन से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आपका 1 वीक भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं लेंसडाउन से भी इधर उधर जाने की। तो ब्लॉग में बने रहिएगा आप। और अगर आपको जानना है कि लेंसडाउन से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से दीजिएगा। आपको कैसा लगा छोटा सा शहर सतपुली, जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो खास तौर से जब से हॉस्पिटल बना तब से तो बहुत ही ज्यादा वहाँ रोजगार भी उत्पन्न हो गए। तो शहरीकरण का एक यही वो है कि शहरीकरण जैसे गढ़वाल का थोड़ा बहुत शहरीकरण भी हो जाता है तो पलायन अपने आप ही रुक जाता है। तो अब चलते हैं हम वापसी की तरफ और बीच में हम एक छोटे से ठैया में रुके जहां हमें बहुत अच्छी सी चाय पीने को मिली। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।